कि बेटा बहू कैसी लगी? कितनी बड़ी है, खंबे जैसी खड़ी है, सामान भारी है और संस्कारी है। मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और बेटा तुम्हें दूल्हा कैसा लगा? ये दूल्हा नहीं, बुझा हुआ चूल्हा है, चेहरा सूखा हुआ, पेट फूला है, इसके होठों तक पहुंचती नाक और ये एक विंटर सोल्जर का हाथ। पर पापा ने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मेरे पहले आशिक को बीच सड़क पर कुत्ते की तरह पीटेंगे। हिमालय हमारे देश में बड़ा परिवार बड़ी आम सी बात है, क्योंकि बड़े परिवार में बड़े देते हैं संस्कार। सभी करते हैं एक दूसरे से प्यार, थोड़ी सी कहा सुनी, थोड़ा सा तकरार और बाद में सब एक दूसरे से हाथापाई करके बन जाते हैं छोटे छोटे ढेर सारे परिवार। तभी तो यहाँ प्राइवेसी एक सपना है और दुनिया की जनसंख्या में दूसरा नंबर अपना है, क्योंकि यहाँ सेक्स की तंगी कितनी भी रहे और सरकार नसबंदी कितना भी करे, पर जब बंदी हो जाए राजी बढ़ जाती है आबादी। क्योंकि हम दो हमारे दो करते करते डबल से इतनी बार डबल हो गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब गवर्नमेंट को बच्चे ना हो सके इसके लिए भी वैक्सीन बनाना पड़ेगा। तो आपका सच्चाई का साया, आपका शुभचिंतक जौहरी अंथम लौट आया लेकर फ्रॉम द मेकर्स ऑफ, जो इंडियन फैमिलीज को इंडियन से ज्यादा जानते हैं, जो रीति रिवाजों को संस्कृति मानते हैं, जिनको लगता है कि यहाँ हर फैमिली में संस्कारी बाप, आज्ञाकारी बेटे, बड़ा आलीशान घर, बड़ा सांगन, बेटी पराया धन, दुख में रोना, खुशी में भी रोना, और बस जीने के लिए जरूरी है परिवार, त्योहार और संस्कार। और एक होता है परिवार हमारा, जो गरीबी और भुखमरी का मारा। यहाँ लोग ज्यादा होने पर मतभेद और कम होने पर मैचुर बेड। यहाँ बड़े तय करते हैं घर की दहलीज, और अगर कुछ पूछो तो बीच में मत बोल बदतमीज। यहाँ त्योहार खर्चे से ज्यादा और खर्चा कर्जे से ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ बचपन में खूब खिलाते हैं, जवानी में गांठ घिसवाते हैं, बुढ़ापे में ताने लगाते हैं और मर जाने के बाद एक दीवार पर पिक्चर लगाकर रोज सुबह उसके आगे दिया जलाते हैं, बदसूरत बलजातियां पेश करते हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें बड़े हैं रामकिशन चतुर्वेदी ने कूट कूट कर संस्कार। मीट चतुर्वेदी फैमिली, आई मीन परिवार, ढेर सारे लोगों का परिवार जिनका पालनहार है रामकिशन जी। इनमें राम जी का अनुशासन और किशन जी का शिष्टाचार, जिनसे मिलकर बने हैं इनके संस्कार। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता चतुर्वेदी जी, यह इस परिवार की भीड़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनके हैं 3 बेटे और 1 बेटी। मतलब कभी सेफ्टी के बारे में भी सुना है कि बस रामकिशन जी ने बोला कि आओ निभाओ अपना पत्नी धर्म, और आया विवेक, जो बड़े विवेक से काम करता है। मतलब 1 साल में ही टंकी फुल, क्योंकि उसका बस हाथ ही नहीं चलता, पर हथियार की धार पूरी तरह बरकरार है। तो फिर बोला रामकिशन जी ने कि आओ निभाओ अपना पत्नी धर्म। तो आया प्रेम, जो इतना शरीफ है कि शराफत को भी इससे प्रेम हो जाए, और मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, ताकि सबको याद रहे कि मूवी में सलमान खान भी है, क्योंकि सबसे महंगा एक्टर है ना ये मूवी का। तो फिर बोला रामकिशन जी ने कि आओ निभाओ अपना पत्नी धर्म। तो आई संगीता, मतलब अगर बेटी ना होती तो आलोकनाथ किसके कन्यादान के लिए जीता। तो फिर बोला रामकिशन जी ने कि आओ निभाओ अपना पत्नी धर्म। फिर आया विनोद, जिसका दुख घर वालों को ऑडियंस से ज्यादा है कि ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मतलब ना कभी रामकिशन जी ने कॉन्डम खरीदा और ना कभी ममता जी ने ही ना बोला। इस फिल्म में आपको मिलेगा शादी का समारोह, सगाई का समारोह, राखी का समारोह, फिर से सगाई का समारोह, फिर से शादी का समारोह, इतने सारे समारोह जिन्हें देख के बाद में आप बोलेंगे कि मारो मुझे, मारो मुझे। ओ सर नहीं, ये मजाक हो रहा है। और पिक्चर खत्म। अब फैमिली जहाँ अरेंज मैरिज होती है कि बेटा बहू कैसी लगी? कितनी बड़ी है, खंबे जैसी खड़ी है, सामान भारी है और संस्कारी है। मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और बेटा तुम्हें दूल्हा कैसा लगा? ये दूल्हा नहीं, बुझा हुआ चूल्हा है, चेहरा सूखा हुआ, पेट फूला है, इसके होठों तक पहुंचती नाक और ये एक विंटर सोल्जर का हाथ। पर पापा ने कहा है कि अगर मैंने मना किया तो वो मेरे पहले आशिक को बीच सड़क पर कुत्ते की तरह पीटेंगे, हिमालय की पहाड़ियों पर ले जाकर घसीटेंगे। तो ठीक है, मैं काम चला लूंगी। और हो गई शादी पक्की। वैसे आपकी नाक इतनी लंबी है, जब जुकाम होता होगा तो सारा पानी। और फैमिली जहाँ लव मैरिज भी होती है कि बस पकड़ा लड़का लड़की को चिल्लम चिल्ली करते करा दो शादी। अरे फ्रेंड्स, वो बेनिफिट्स भी होता है, हर बात प्यार ही जरूरी नहीं होता। फैमिली जहाँ एक और तरह की शादी होती है, जहाँ लड़का शर्मीला है, लड़की उससे ज्यादा शर्मीली है, जो बस एक दूसरे को देख के बस शर्माते रहते हैं, इतना कि बताया भी नहीं शादी करनी है या नहीं। एंड प्लीज डोंट आस्क अबाउट देयर सुहागरात। मूवी जहाँ फाइनली आलोकनाथ को बेटी के कन्यादान से ज्यादा जमाई के काम धाम की टेंशन है। और मूवी जहाँ फर्स्ट टाइम मुनीस बैल को पॉजिटिव रोल मिला। और मूवी जहाँ सैफ अली खान को काम मिला। और मूवी जहाँ सलमान को ब्लैक बक का केस मिला। रामकिशन जी हैड अ फेथ कि जैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे वो बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। बट सपना का बाप तो कितना लालची था, बट फिर भी सपना की शादी विनोद से हो गई। क्या गारंटी है कि ये भी अपने बाप के दिए संस्कार से इस फैमिली के गठजोड़ का 3+=4 नहीं करेगी। और जहाँ परिवार है तो वहाँ दरार है जिसे तुम भर नहीं सकते, चाहे भले से तुम्हारी खुद की सीमेंट फैक्ट्री हो। तो ममता के दिमाग की बत्ती जली कि सारा बिजनेस तो विवेक के पास चला गया। अकॉर्डिंग टू आलोकनाथ संस्कार एक्ट 007 कि बड़ा बेटा ही धंधा खड़ा करेगा। तो प्रेम का क्या, वो तो एक नंबर का चूतिया है। तो ममता को चाहिए बंटवारा, जिसके बाद विवेक घर छोड़ देगा, प्रेम खाना पीना छोड़ देगा, और विनोद वो कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पहले भी कुछ नहीं करता था। और उसके बंटवारे के तो हिस्से की भी किसी को कोई टेंशन नहीं है। पर इस संस्कारी घर का वकील भी संस्कारी है, वो ममता जी को समझाएगा और सारा झगड़ा निपट जाएगा। मतलब सच में क्या संस्कारी वकील है। असली वकील वो होता है जो बंटवारा कराए, ताकि बीच में 2 पैसे उसके भी बन जाएं। हाँ, कभी कभार मेरा दिमाग सटक जाता है और मैं ऐसी उटपटांग बातें करने लगती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर वाले उन बातों को मान भी लेते हैं। मतलब उनका खुद का दिमाग नहीं है क्या? और प्रेम को तो मैं कुछ ज्यादा ही सीधा समझ बैठी थी। मुझे लगा कि वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता, और उसने तो काला हिरण भी मार दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सबसे माफी मांगू, रोना धोना करूँ, गिड़गिड़ाऊँ, ये क्या करूँ? वैसे मेरा मन कर रहा है कि भंगड़ा करूँ।
स्टारिंग दादी माँ, पिताजी, माताजी, बड़े भैया, प्रेम भैया, बकचोद भैया, बड़ी भाभी, डॉक्टर भाभी, बेटेस्ट भाभी, वकील, मिसेज वकील, डॉक्टर, पंडित जी, छोटी बेटी, जमाई राजा और पता नहीं कौन कौन। फ्रॉम द राइटर एंड डायरेक्टेड बाय सूरज प्रजातिया, जिसने हीरो को कभी चुम्मा तक नहीं लेने दिया। हम 50-60 हैं, सूरज प्रजातिया की मूवी है और 3 हीरोइन, पर नेवल के नाम पे केवल इतना ही मिलेगा। So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।